The Color Purple by Alice Walker. The Color Purple is a 1982 epistolary novel by American author Alice Walker which won the 1983 Pulitzer Prize for Fiction and the National Book Award for Fiction. It was later adapted into a film and musical of the same name, taking place mostly in rural Georgia. The story focuses on the life of African American women in the southern United States in the 1930s, addressing numerous issues including their exceedingly low position in American social culture. Plot summary. सीली एक गरीब, अशिक्षित 14 वर्षीय लड़की है जो 1900 के दशक की शुरुआत में दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में रहती है। वह भगवान को पत्र लिखती है क्योंकि आदमी उसने सोचा था कि उसके पिता अल्फोंसो धड़कता है और उसे बलात्कार करता है। अल्फोंसो ने पहले से ही सेली को एक बार गर्भवती कर दिया है। एक गर्भावस्था जिसके परिणाम स्वरूप एडम नामक एक लड़के के जन्म के परिणाम स्वरूप, जिसे अल्फोंसो भी अपहरण कर लेता है और सेली सोचता है कि उसने उसे मार डाला। सीली तो एक दूसरा बच्चा है। सीली बीमार माँ उसके मौत बिस्तर पर सीली शाप के बाद मर जाता है। दूसरा बच्चा एक लड़की थी जिसे उसने ओलिविया नाम दिया था, लेकिन अल्फोंसो ने उसके जन्म के कुछ ही समय बाद बच्चे को ले लिया। सीली और उसकी छोटी बहन 12 वर्षीय नेटी सीखना है कि एक आदमी केवल पहचान के रूप में मिस्टर नेटी शादी करना चाहता है। अल्फोंसो नेटी शादी करने के लिए मना कर दिया, बजाय मिस्टर सीली शादी करने के लिए व्यवस्था। मिस्टर एक विधवा किसी को अपने बच्चों की देखभाल और अपने घर रखने के लिए की जरूरत है, अंत में प्रस्ताव स्वीकार करता है। मिस्टर शारीरिक रूप से, यौन और मौखिक रूप से सेली का दुरुपयोग करते हैं और उसके सभी बच्चे उसे बुरी तरह से व्यवहार करते हैं। इसके तुरंत बाद नेटी अल्फोंसो से भाग जाता है और सेली के घर में शरण लेता है, जहां मिस्टर उसके प्रति यौन प्रगति करता है। सेली ने नेटी को सलाह दी है कि वह एक अच्छी तरह से कपड़े पहने हुए काले महिला से सहायता प्राप्त करे जिसे उसने थोड़ी देर पहले सामान्य स्टोर में देखा था। महिला ने अनजाने में ओलिविया को अपनाया है और एकमात्र काली महिला थी जिसे सेली ने कभी अपने पैसे के साथ देखा था। नेटी को लिखने का वादा करने के बाद छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। हालांकि सेली कभी भी कोई पत्र प्राप्त नहीं करता है और निष्कर्ष निकाला है कि उसकी बहन मर चुकी है। समय बीत जाता है और मिस्टर का बेटा हार्पो सोफिया नामक एक मुखर लड़की से प्यार करता है, जो हार्पो के बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है और मिस्टर से प्रारंभिक प्रतिरोध के बावजूद हार्पो सोफिया से शादी करता है। हार्पो और सोफिया में क्रम में 5 और बच्चे हैं। सोफिया के अपमानजनक इनकार से उसे नियंत्रित करने के लिए हार्पो के प्रयासों को प्रस्तुत करने से हैरान है, चूंकि हार्पो अपने पिता की तुलना में दयालु और सज्जन है। सेली उसे सलाह देती है कि सोफिया पर हावी न होने की कोशिश करे। हार्पो अस्थायी रूप से सेली की सलाह का पालन करता है लेकिन मिस्टर के बोले के नीचे वापस आ जाता है। सेली सोफिया के हार्पो के वास्तविक प्यार से क्षण भर ईर्ष्या, फिर उसे हरा करने के लिए हार्पो सलाह देते हैं। सोफिया वापस लड़ता है, हालांकि और सीली का सामना करता है। एक दोषी सीली माफी मांगता है और सभी दुरुपयोग वह मिस्टर के हाथों में ग्रस्त के बारे में सोफिया में कन्फाइड्स। वह मिस्टर से और दुरुपयोग के खिलाफ खुद को बचाने के बारे में सोफिया की सलाह पर भी विचार करना शुरू कर देती है। शगेवरी एक जज और ब्लूज गायक और मिस्टर की लंबी अवधि की मालकिन बीमार हो जाती है और मिस्टर उसे अपने घर में ले जाता है। सेली, जो मिस्टर के सामान में पाए गए शुक की तस्वीरों से मोहित हो गया है, उसे वहां रखने के लिए रोमांचित है। मिस्टर के पिता व्यवस्था की अस्वीकृति व्यक्त करते हैं, मिस्टर को याद दिलाते हुए कि शुक के 3 बाहर के विवाह बच्चे हैं। हालांकि मिस्टर परोक्ष रूप से उन्हें इसका तात्पर्य है कि वह उन बच्चों के पिता हैं। मिस्टर के पिता तो घृणा में छोड़ देता है, जबकि शुक शुरू में सीली के लिए कठोर है, जो उसे नर्सिंग का प्रभार ले लिया है। 2 महिलाओं दोस्त बन जाते हैं और सीली जल्द ही खुद शुक के साथ प्रफुल्लित पाता है।
हार्पो के दबंग व्यवहार से निराश, सोफिया बाहर निकलता है, अपने बच्चों को उसके साथ ले जाता है। कई महीनों बाद हार्पो एक जूक संयुक्त खोलता है जहां पूरी तरह से बरामद शुग रात को करता है। शुग रहने का फैसला करता है जब वह सीखता है कि मिस्टर सीली धड़कता है जब वह दूर है। शुग और सेली करीब बढ़ते हैं। सोफिया एक यात्रा के लिए लौटता है और तुरंत हार्पो की नई प्रेमिका चीख के साथ लड़ाई में आता है। चीख के दांतों को दस्तक देता है। एक दिन शहर में, जबकि सोफिया अपने नए प्रेमी, एक प्राइज फाइटर और उनके संबंधित बच्चों के साथ एक दिन का आनंद ले रही है, वह अपनी पत्नी मिस मिली के बाद महापौर के साथ शारीरिक लड़ाई में आती है, सोफिया और उसके बच्चों का अपमान करती है। पुलिस आने और बेरहमी से सोफिया को हराया, उसे एक फटा खोपड़ी, टूटी पसलियों के साथ छोड़कर उसके चेहरे को लगभग पहचानने योग्य और एक आंख में अंधा कर दिया। उसे बाद में जेल में 12 साल की सजा सुनाई गई है। चीख, एक मिश्रित दौड़ औरत और शेरिफ हॉजिस नाजायज भतीजी, उसे उसके चाचा द्वारा बलात्कार किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप सोफिया को रिहा करने में शेरिफ ब्लैकमेल करने का प्रयास करता है। चीख सोफिया के बच्चों की परवाह करता है, जबकि वह कैद है, और दोनों महिलाओं को एक दोस्ती विकसित। सोफिया अंततः जारी की जाती है और मिस मिली के लिए काम करना शुरू कर देती है, जिसे वह नफरत करती है। ग्रेडी नामक एक आदमी से नवविवाह होने के बावजूद शुग अपनी अगली यात्रा पर सेली के साथ यौन संबंध पैदा करता है। एक रात शुग अपनी बहन के बारे में सेली पूछता है और शुग सेली नेटी से पत्र पुनर्प्राप्त करने में मदद करता है कि मिस्टर दशकों से उससे छुपा रहा है। पत्र इंगित करते हैं कि नेटी ने एक मिशनरी जोड़े, शमुएल और कोरीन से दोस्ती की, अच्छी तरह से तैयार महिला जिसे सेली ने दुकान में देखा था, जिसे नेटी अंततः मिशनरी काम करने के लिए अफ्रीका के साथ था। शमुएल और कोरीन ने अनजाने में एडम और ओलिविया दोनों को अपनाया है। कोरिन, यह देखते हुए कि उनके दत्तक बच्चे नेटी जैसा दिखते हैं, चमत्कार करते हैं कि शमुएल ने बच्चों को उसके साथ जन्म दिया है। तेजी से संदिग्ध, कोरिन अपने परिवार में नेटी की भूमिका को सीमित करने की कोशिश करता है। अपने पत्रों के माध्यम से नेटी से पता चलता है कि वह अपने मिशनरी काम के साथ मोहभंग हो गई है। कोरिन बुखार से बीमार हो जाता है। नेटी उसे बताने के लिए शमुएल पूछता है कि वह कैसे ओलिविया और एडम को अपनाया। यह महसूस करते हुए कि एडम और ओलिविया सेली के बच्चे हैं, नेटी तब सीखती है कि अल्फोंसो वास्तव में उसे और सेली के सौतेले पिता हैं। उनके जैविक पिता एक दुकान के मालिक थे जिसे सफेद पुरुषों मार डाल दिया क्योंकि वे अपनी सफलता से नाराज थे। वह यह भी सीखती है कि उनकी मां को अपने पति की मृत्यु के बाद मानसिक पतन का सामना करना पड़ा और अल्फोंसो ने अपनी मां की काफी संपत्ति को नियंत्रित करने के लिए स्थिति का शोषण किया। नेटी शमुएल और कोरीन को स्वीकार करती है कि वह वास्तव में बच्चों की जैविक चाची है। गंभीरता से बीमार कोरीन उसे विश्वास करने के लिए मना कर दिया जब तक नेटी दुकान में सीली के साथ अपने पिछले मुठभेड़ की याद दिलाता है। बाद में कोरिन अंत में नेटी की कहानी स्वीकार कर लिया है, मर जाता है। इस बीच सेली अल्फोंसो का दौरा करता है, जो नेटी की कहानी की पुष्टि करता है। सेली भगवान में अपना कुछ विश्वास खोना शुरू कर देता है, जिसे वह शुग को विश्वास करती है, जो अपने स्वयं के अद्वितीय धार्मिक दर्शन को बताती है। शुग ने सेली को यह महसूस करने में मदद की कि भगवान कोई ऐसा नहीं है जिसके पास सेली के जीवन में बाकी पुरुषों की तरह शक्ति है, बल्कि भगवान एक यह था, न कि कौन। सेली अपने पति के दुरुपयोग के लिए पर्याप्त था। शुग और चीख के साथ मिस्टर छोड़ने का फैसला करता है, जो अपने स्वयं के गायन करियर पर विचार कर रहा है। सेली अच्छे के लिए उसे छोड़ने से पहले मिस्टर पर एक अभिशाप डालता है। सेली टेनेसी में सुलझेगी और खुद को एक सीमस्ट्रेस के रूप में समर्थन करती है। अल्फोंसो मर जाता है। सेली उसकी भूमि विरासत में है और उसके बचपन के घर में वापस ले जाता है। इस समय के आसपास शुग अपने बैंड के एक सदस्य गर्मेन के साथ प्यार में पड़ता है और यह खबर सेली को कुचल देती है। शुग जमेन के साथ यात्रा करता है,
सभी जबकि सीली के लिए पोस्ट कार्ड लेखन। सीली शग प्यार करने के लिए भले ही शुग उसकी पीठ प्यार नहीं करता प्रतिज्ञा। सीली सीखता है कि मिस्टर भाग्य में काफी गिरावट से पीड़ित के बाद सेली उसे छोड़ दिया, नाटकीय रूप से बदल गया है और सीली उसका पहला नाम एल्बर्ट से उसे फोन करने के लिए शुरू होता है। एल्बर्ट का प्रस्ताव है कि वे आत्मा के साथ साथ मांस में से शादी करते हैं, लेकिन सेली गिरावट आती है। इस बीच नेटी और शमुएल शादी करते हैं और अमेरिका में लौटने के लिए तैयार करते हैं। वे जाने से पहले एडम ताशीस से शादी, एक अफ्रीकी लड़की, एक अफ्रीकी परंपरा के बाद ताशी महिला खतना और चेहरे के निशान के दर्दनाक अनुष्ठानों से गुजरती है। एकजुटता में एडम एक ही चेहरे के निशान अनुष्ठान से गुजरता है। जैसा कि सेली को पता चलता है कि वह शग के बिना अपने जीवन में संतुष्ट हैं, शुग रिटर्न जर्मेन के साथ अपने रिश्ते को समाप्त कर दिया। नेटी, शमुएल, ओलिविया, एडम और ताशीस सभी सेली के घर पहुंचते हैं। नेटी और सीली के बाद पुनर्मिलन 30 साल और उपन्यास समाप्त होता है के रूप में उनके संबंधित परिवारों के लिए एक दूसरे को परिचय। सारांश का अंत। धन्यवाद।